नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी कहानियों में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी, घड़ी साज का उपहार। एक छोटे से शहर की पत्थरों से सजी सड़क पर एक पुरानी दुकान खड़ी थी जिसके बोर्ड पर लिखा था टाइमलेस क्रिएशंस। दुकान से प्राचीनता की सुगंध आती थी और इसकी खिड़कियाँ विभिन्न आकारों और डिजाइनों की घड़ियों से सजी हुई थी। अंदर हवा में घड़ियों की हल्की हल्की टिक टिक गूंज रही थी, जो एक शांत संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। एक बरसात की शाम में एक युवक जिसका नाम ईथन था, दुकान के अंदर आया। वह साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और हाथ में एक टूटी हुई कलाई घड़ी थी। यह घड़ी उसके स्वर्गीय दादा की विरासत थी और ईथन को उम्मीद थी कि यह पुराना घड़ी साज इसे ठीक कर सकता है। उसने दुकान में देखा। काउंटर के पीछे एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, नाक पर गोल चश्मा और हाथ ऐसे सटीकता से चलते थे जैसे कोई बारीक यंत्र। उसने ऊपर देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, स्वागत है युवक, ऐसी बरसाती शाम में यहाँ क्या करने आए हो? तब ईथन ने घड़ी काउंटर पर रख दी और कहा, ये मेरे दादा की घड़ी है और यह बंद हो गई है, क्या आप कृपया इसे ठीक कर सकते हैं? तो घड़ी साज ने अपनी नाजुक उंगलियों से घड़ी उठाई और उसे ध्यान से देखा और कहा, यह बहुत ही उम्दा पीस है। इस तरह की कारीगरी आजकल दुर्लभ है। और वह कुछ देर तक शांत रहा और फिर रहस्यमय तरीके से कहा, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को ठीक करना उतना सरल नहीं होता जितना लगता है। यह सुनकर ईथन ने भौहें चढ़ाई और घड़ीसाज से पूछा, आपका क्या मतलब है? सीधा जवाब देने की बजाय घड़ीसाज ने काउंटर के नीचे से एक अजीब घड़ी निकाली जिसे ईथन ने पहले कभी नहीं देखा था। इसका डायलर शानदार नक्काशी से सजा हुआ था, लेकिन नंबर उल्टे क्रम में थे और सुइयां पीछे की ओर घूम रही थी। घड़ीसाज ने कहा, यह सामान्य घड़ी नहीं है, यह पीछे की ओर चलती है, जिससे आपको अपनी गलतियों को सुधारने का समय मिलता है। यह सुनते ही ईथन हंस पड़ा और बोला कि गलतियां सुधारने का समय, ऐसी घड़ी का क्या फायदा? यह सुनकर घड़ीसाज ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी समय दूसरा मौका देता है, अगर आप उसे सही तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं तो। ईथन कुछ कह पाता उससे पहले ही घड़ीसाज ने उसे वह घड़ी दे दी और कहा, इसे ले लो, इसे उपहार समझो, लेकिन याद रखना समय अनमोल है और इसे बदलने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। पहली बार समय को पलटना। ईथन ने वह घड़ी पहन ली और वह दुकान से बाहर निकला। उसकी कलाई पर बंधी हुई वह अजीब घड़ी अब उसे अजीब तरीके से सुकूनदायक लग रही थी, जैसे कि यह वहीं होनी चाहिए थी, उसकी कलाई पर। जिज्ञासा और संदेह से भरा ईथन अब उस घड़ी को परखने का फैसला करता है। उसने घड़ी के साइड बटन को दबाया और उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई और समय पीछे की ओर चलने लगा। वह अपने आप को उस बेकरी में खड़ा पाता है जहां वह सुबह गया था। ताज़ा बेकरी की खुशबू हवाओं में फैली हुई थी। उसे याद आया कि उसने एक लड़की से टकरा कर उसकी कॉफ़ी गिरा दी थी। वह लड़की नाराज़ दिखी थी और ईथन बिना माफ़ी मांगे वहाँ से चला गया था। इस बार उसने अलग तरह से काम लिया। जैसे ही वह पल फिर से आया, उसने समय पर कदम पीछे खींच लिया और टकराने से बच गया। लड़की ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसने विनम्रता से माफ़ी मांगी। दोनों ने कुछ बातें की और उसने अपना नाम मैरी बताया। हैरानी की बात यह थी कि दोनों को पता चला कि उन्हें साहित्य का शौक है और उन्होंने बाद में कॉफ़ी पर मिलने का फैसला किया। ईथन वहाँ से चला। इसके दिल में हल्कापन और आश्चर्य की भावना थी। घड़ी ने काम किया था। उसने उसे एक छोटी गलती को सुधारने का मौका दिया था और साथ ही कुछ नया दरवाज़ा भी खोला था। समय के साथ यात्रा। अगले कुछ हफ्तों में ईथन ने घड़ी का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक किया, समय को पीछे ले जाकर अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए। कुछ गलतियां छोटी थीं, जैसे जन्मदिन भूल जाना, एक लापरवाह शब्द कहना, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण थी
कुछ और गलतियाँ, जैसे उसने एक पुराने दोस्त के साथ अपने तनावपूर्ण रिश्ते को सुधारा, एक सहकर्मी से माफ़ी मांगी जिसे उसने ठेस पहुंचाई थी, और यहाँ तक कि एक बच्चे को ट्रैफिक में कदम रखने से बचा लिया। हर बार उसे संतोष और अनुभव हुआ जैसे कि वह अपनी जिंदगी के उलझे धागों को सुलझाकर कुछ मजबूत और सुंदर बुन रहा हो। लेकिन हर बार जब वह घड़ी का इस्तेमाल करता तो उसे कुछ असामान्य महसूस होता। घड़ी की टिक टिक तेज हो जाती और उसकी कलाई पर इसका वजन भारी लगने लगता। तो कहानी का सार यह है कि समय अनमोल है। यह हमें दूसरी बार गलतियों को सुधारने का मौका दे सकता है, लेकिन सच्चा मूल्य हमारे द्वारा की गई गलतियों से सीखने, जीवन की अपूर्णताओं को अपनाने और वर्तमान क्षण का सही उपयोग करने में है। अतीत को बदलने का प्रयास अप्रत्याशित परिणाम ला सकता है, लेकिन वास्तविक विकास समझ, स्वीकार्यता और प्रामाणिक रूप से जीने से होता है। धन्यवाद। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य और कहानियों के लिए यदि आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें मेल करें। धन्यवाद।